अक्सर हम सोचते हैं कि कायनात कितनी बड़ी है। हबल और जेम्स वेब ने डीप फील्ड तस्वीरों में यूनिवर्स में सबसे दूर तरीन गैलेक्सीज दिखाई हैं, मगर यही हमारे देखने की लिमिट या हद है। इससे पीछे हमारी टेलीस्कोप्स नहीं देख सकती, क्योंकि इससे पीछे से चलने वाली रोशनी को अभी तक हम तक पहुंचने का वक्त ही नहीं मिला। मगर इससे पीछे क्या है? क्या इससे पीछे यूनिवर्स खत्म हो जाता है? क्या इससे दूर भी कुछ गैलेक्सीज और स्टार्स हैं? अगर हैं तो वो कैसे हैं? इसका जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हमारी सबसे ताकतवर टेलीस्कोप्स आज हर तरफ ऑलमोस्ट 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले तक देख सकती हैं। इस हिसाब से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर तकरीबन 93 बिलियन लाइट ईयर्स बनता है। मगर क्या कायनात यहां पर ख़त्म हो जाती है? इसका जवाब यह है कि कायनात यहां ख़त्म नहीं होती। लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है, मगर इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि लाइट की स्पीड पर सफ़र करने पर यूनिवर्स की एज में सिर्फ 13.8 बिलियन लाइट ईयर का फासला ही तय किया जा सकता है। मगर हम ये भी जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, और जब इस एक्सपेंशन को भी इक्वेशन में शामिल किया जाए तो हमें पता चलता है कि जेम्स वेब की डीप फील्ड में नज़र आने वाली सबसे दूर तरीन गैलेक्सीज इस वक्त 46.5 बिलियन लाइट ईयर के फासले पर जा चुकी हैं। मगर इससे पीछे क्या है? इसका अंदाज़ा एक थॉट एक्सपेरिमेंट से किया जा सकता है। अगर हम ज़मीन से दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में देखें तो हमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के ऑपोजिट एंड्स पर दोनों ही जानिब कुछ बहुत ही सुर्ख और छोटी छोटी गैलेक्सीज नजर आएंगी। ये गैलेक्सीज तकरीबन 13 बिलियन लाइट ईयर्स पुरानी है, और दोनों ही जानिब हम ये जानते हैं कि ये रेड गैलेक्सीज हमारे देखने की एब्सोल्यूट लिमिट पर है। इन दोनों से लाइट यूनिवर्स में गुजरने वाला तमाम ही टाइम लगाकर बड़ी मुश्किल से हम तक पहुंची है, मगर इन दोनों की लाइट एक दूसरे तक नहीं पहुंची। इस बात को समझने के लिए यह जान लीजिए कि अगर सबसे दूर पाई जाने वाली गैलेक्सी में किसी प्लैनेट पर कोई एलियंस जेम्स वेब टेलीस्कोप लगाकर हमारी जानिब देखें तो इन्हें भी मिल्की वे गैलेक्सी छोटी सी रेड गैलेक्सी के तौर पर ही दिखाई देगी, क्योंकि मिल्की वे से लाइट यूनिवर्स में गुजरने वाला तमाम टाइम लगाकर इन तक पहुंची है, और लाइट को इससे आगे जाने के लिए मजीद वक्त चाहिए जो कि यूनिवर्स में अभी तक नहीं गुजरा। मगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के ऑपोजिट एंड्स पर मौजूद गैलेक्सीज को हम तो देख सकते हैं, मगर इनमें रहने वाले लोग एक दूसरे को नहीं देख सकते। यानी इन दोनों एंड्स पर मौजूद गैलेक्सीज का ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मिल्की वे गैलेक्सी पर ख़त्म हो जाता है, जिस तरह हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इन गैलेक्सीज पर ख़त्म होता है। और ये दोनों एक दूसरे के लिए इनके ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर है। इस तरह इन दोनों गैलेक्सीज में रहने वाले एलियंस के पीछे भी 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स पर कुछ ऐसी गैलेक्सीज मौजूद हैं जो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से मुकम्मल तौर पर बाहर हैं, मगर इनके ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लिमिट पर है। बल्कि जेम्स वेब की डीप फील्ड में नजर आने वाली सबसे दूर गैलेक्सीज के पीछे 1 बिलियन लाइट ईयर के फासले पर कुछ गैलेक्सीज हैं जो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से तो बाहर हैं, मगर इनके ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में बिल्कुल करीब की गैलेक्सीज में शामिल हैं। तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स असल में यूनिवर्स के हर पॉइंट पर मौजूद किसी भी गैलेक्सी के अराउंड 93 बिलियन लाइट ईयर्स के डायमीटर का एक ऐसा बबल है जिसमें इस पॉइंट से दोनों जानिब या इर्द गिर्द देखा जा सकता है। और इस बबल से बाहर की लाइट को अभी तक इतना वक्त ही नहीं मिला कि वो इस बबल के सेंटर तक पहुंच सके। आने वाले वक्त में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे यूनिवर्स की एज बढ़ेगी वैसे वैसे यूनिवर्स के हर पॉइंट पर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर बड़ा होता जाएगा, और पास्ट में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर बहुत छोटा था। जब यूनिवर्स की
एज चंद मिलियन साल थी तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर भी सिर्फ चंद मिलियन साल ही का था। मगर क्या हम कह सकते हैं कि हमारी कायनात इन्फिनिट है? इस सवाल का जवाब हम नहीं जानते, मगर जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन इस तरफ इशारा जरूर देती हैं। मगर क्या हम इस सवाल का हतमी या डेफिनेट आंसर कभी जान पाएंगे? ये अभी हम नहीं जानते। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ आप साइंस कहानी को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।